अब हम देखने वाले हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स। ठीक है, दोनों की फीलिंग हो सकती है, म्यूचुअल हो सकती है। आपकी भी करंट एनर्जी आएगी, आपके पार्टनर की भी करंट एनर्जी आएगी। मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, क्रश, जिस भी कंडीशन में आप होंगे देख सकते हैं। जिसका किसी भी पार्टनर से कोई कनेक्शन नहीं है, बैचलर लाइफ, सोलो लाइफ जी रहे हो, अपने साइन के जॉडिक के हिसाब से आप इस वीडियो तक आए हो, तो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के बेस्ड पर देख सकते हो और लाइफ के उस जर्नी को जान सकते हो कि कैसी होती है, उस हकीकत को जान सकते हो कैसी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से लेना है कि आपके लाइफ की कंडीशन इस वक्त कैसी चल रही है। आपके पार्टनर की कंडीशन भी देखनी है, अपने पार्टनर की जगह पर रहकर भी सोचना है कि उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही है तो आप कैसे रिएक्ट करते, अगर आप उनके जगह पर होते तो आप क्या करते, वो भी सोचना है। ठीक है, सिर्फ वन साइड सोचने से नहीं चलता, सिर्फ अपनी बात रखने से नहीं चलता। आप समझो कि आपके रिश्तों में कुछ भी चीज़ें बिगड़ रही हैं तो क्यों बिगड़ी, आप अगर किसी को ब्लेमिंग करते हो कि वो उसने ऐसा किया, तो आप उसके जगह पर रहते तो आप क्या करते। ठीक है, चलिए करंट फीलिंग्स लियो यानी कि सिंह राशि वाले, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, रेजोनेट होती है तो कमेंट करनी है, अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है रीडिंग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो ना, अपने काम के लिए देख रहे हो, आपका काम तो बन रहा है, चल रहा है। आप वीडियो शेयर ना करो, सब्सक्राइब ना करो, कोई बात नहीं। किंग ऑफ कप, द टावर, थ्री ऑफ वैंड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है फाइव ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि वाले बहुत बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। 5 रिटर्न मैसेज लेते हैं हम, लास्ट में देखेंगे इसको। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। दोनों की फीलिंग आ सकती है। ठीक है, आप अपने देखिए कैसी कंडीशन होगी, आपकी एनर्जी कैसी है। तो लियो सिंह राशि वाले, मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में सेपरेशन की कंडीशन है। मैरिज वाले भी देखो, दो चीजों में उलझे रहे, दोनों एक दूसरे की चीजों को समझाने का प्रयास करते रहे, नहीं समझी, रिश्ता टूट गया, बर्बाद हो गया, जड़ से खत्म हो चुका है। कुछ लोगों के रिश्ते अटके हुए हैं। डिसीजन अगर लेने के लिए कोई भी आगे बढ़ता है तो वो डिसीजन होगी रिश्ते को खत्म करने की। और कुछ लोगों की कंडीशन दिख रही है, वेटिंग मोड में है, रिश्ता टूट चुका, या फिर तोड़ने के लिए सोच रहे हैं कि रिश्ते से निकल जाना ठीक है या रिश्तों में रहना ठीक है, क्योंकि आए दिन झगड़े लड़ाई तो होती ही है, सुकून वाली लाइफ तो है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। जो मेल पार्टनर है उनको लगता है सॉरी, गला मेरा लॉन्ग फंस गया गले में, सॉरी। उनको लगता है, जो मेल पार्टनर है उनको लगता है मेरे प्यार की वैल्यू तो है ही नहीं। फीमेल को लगता है कि मेरे पार्टनर तो मुझे प्यार देते ही नहीं है, इस तरह से रिश्ता कैसे चलेगा, वन साइडेड नहीं चल पाएगा। मुझे प्यार मिलना चाहिए, मुझे प्यार तो मिला नहीं, वो प्यार कहीं और दे रहे हैं, वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिश्ते की वैल्यू तो रही नहीं, रिस्पेक्ट नाम की चीज तो रही नहीं। ठीक है, मैरिज वालों की ऐसी कंडीशन है। नो कॉन्टेक्ट वालों की कैसी कंडीशन है, आप प्यार दे रहे हो, बहे जा रहे हो, बहे जा रहे हो, अरे रिश्ता है, फ्यूचर बनानी है, पार्टनर का प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है और आप इसी में बहते हुए चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत मैच्योर हैं, उनकी लव बहुत स्ट्रांग है, एक गार्जियन की तरह आपके पार्टनर की लव दिख रही है। आप बह जा रहे हो, प्यार कर रहे हो, धीरे धीरे अब पता चलता है आपको कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है। ठीक है, वो आप उनके प्यार में बह जा रहे हो, आपके पार्टनर किसी और के प्यार में बह जा रहे हैं, और आप सोच सोच कर पागल हुए पड़े थे कि मैं क्या कर क्या रही थी भाई, मैं कर क्या रहा था इसमें, और मेरे पार्टनर वो कहीं और। आप उन चीजों को सोच कर इस तरह से टूट कर गिरे, आपके दिमाग में ऐसी चीजें बिल्कुल ब्लास्ट हुई ना, इन चीजों को जानकर, जब आपके पार्टनर की चीजें एक्सपोज हुई, आपके तो धरती हिल गई आपके पैरों तले। ठीक है, अब आप उन चीजों के लिए आप कंफर्म कर रहे हो अपने पार्टनर से कि ऐसी क्यों चीजें क्यों हुई, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में,
आपके प्यार के की वैल्यू नहीं थी ना। आप हमेशा पूछ रहे हो कि कमी कहाँ थी, जो आप किसी और के पास जा रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर का कहना है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है, वो चीज़ें अटकी हुई होने की वजह से हुई है, क्योंकि मुझे कमिटमेंट नहीं मिलता था। मैं सिर्फ प्यार से पेट नहीं भर सकती या भर सकता, मुझे तो स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे लाइफ में रिश्ते में आगे बढ़ना है। आपने मुझे लटका कर रखा, आपने डिसीजन नहीं लिया। कब तक मैं इस तरह से अटक अटक कर चलती। कई बार मैंने कोशिश की है कि आप मुझे कमिटमेंट दो, मैरिज करो। आप हमेशा मुझे सिर्फ प्यार से मैनिपुलेट किया, चीज़ों को लंबे समय तक खींचा। हो सकता है कि 3 साल, 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, बहुत लंबा होता है ना 10 साल। तो आपके पार्टनर का सब्र का बांध टूट गया, इसलिए वो सोच रहे थे कि अरे इस रिश्ते में कुछ रखा है ही नहीं, मेरी जिंदगी तो खराब हो रही है, क्योंकि कुछ फ्यूचर ही नहीं है ना। करने करे तो करे क्या। और ये बात सच है, कौन 10 साल वेट करेगा। आप बिना किसी मैरिज के, बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी नेक्स्ट लेवल की लाइफ को मतलब भविष्य देखे बिना आप मैरिज तक नहीं लेके जा पा रहे हो। आप सिर्फ उनके समय की वैल्यू को आप कंट्रोल करके रखोगे तो होगा क्या बताओ। उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी भी अपनी करियर है, वो भी तो कुछ सोच रहे होंगे। सिर्फ आपके पॉकेट बनकर, आपके रोबोट बनकर तो नहीं जी पाएंगे ना। तो वो सोच रहे हैं कि अब मुझे जो करना है, अब मैं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। चाहे जो भी हो, जो भी सोचे मेरे बारे में, चीजें सामने आएगी मैं डील कर लूंगी या कर लूंगा। आपके पार्टनर इस तरह से आपसे आर्ग्यूमेंट किए, चीजों को बिना लटकाए। आपने तो लटका के रखा था, वो सोच रहे कि मैं अपना पक्ष रखूंगी या रखूंगा, मैं बिना लटकाए सीधे तौर पर मैं बोलूंगा कि मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ, या मैं किसी और से प्यार करती हूँ या करता हूँ, जो भी जिसको जो लगे। क्योंकि ऐसे भी जिंदगी खराब हो रही थी, आगे चल के और खराब होनी है, फ्यूचर तो था ही नहीं। मैं ऐसे लटक लटक के सिर्फ प्यार के बहाव में इमोशनल होके नहीं चल सकती, नहीं चल सकता। जिसको जो सोचना है सोच लो। ठीक है, रिश्ता टूटता है टूट जाए, वैसे भी रिश्ते की अहमियत थी कहाँ। रिश्ते में जी रही हूँ या जी रहा हूँ, रिश्ते जैसा तो लगता ही नहीं है। ऐसी चीजें चल रही है सेम मैरिज की कंडीशन में कि मैरिज टूट गई, क्योंकि प्यार से प्यार नहीं है ना। किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, किसी तरह की फ्यूचर नहीं दिख रही, किसी तरह की फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है, प्रोटेक्शन नहीं दिख रही। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि कोई भी आफत आती है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, आपके पार्टनर में ऐसी कमियां, ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि वो हालातों से हट जाते हैं। मतलब लगता ही नहीं है कि रिश्ता दो लोगों से चल भी रहा है या नहीं। इस तरह की चीजें चल रही है, और धोखा ही है ना। इस तरह से चीजें धोखा ही है। एक तो आप कुछ करते नहीं हो, ऊपर से आप सामने वाले को ब्लेमिंग करते हो, अपनी कमियों को ना गिना कर सामने वाले को ही कुछ ठहराते हो। सिर्फ प्यार से ही मन बहलाने वाली चीजों से जिंदगी नहीं चलती ना। कब तक मन बहला बहला कर आप चलोगे। लाइफ में हर मोड़ पर टर्निंग पॉइंट है, उसके लिए तैयार होना चाहिए। और इसके लिए एक जिम्मेदार थोड़ी होगा, दोनों को होना पड़ेगा ना। तो किंग ऑफ कप बहुत बड़ा प्यार का टैरो कार्ड होता है। किंग ऑफ कप हो आप, लेकिन दिखने भी तो चाहिए वैसी चीजें करते हुए, चाहे मेल हो फीमेल हो जो भी हो। अगर फीमेल के दिल में भी बहुत प्यार है, अगर वो आफत आने पर कुछ इमोशनल लॉस होती है, हार्म होती है, उन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, फिर क्या मतलब ऐसे प्यार का। सिर्फ एक इंसान को देने के लिए सिर्फ प्यार प्यार नहीं होता। प्यार मतलब बहाव, बहते रहना चाहिए हर जगह, उसको उस नजर से देखना चाहिए। हाँ, पार्टनर के लिए स्पेशल प्यार होता है, लेकिन उसी पार्टनर के लिए आप एक्शन ना लो, एक्ट ना करो, फ्यूचर ना देखो, रिश्तों में बांध कर ना रखो, उससे शादी ना करो, उसको हिडन रखो। ऐसा ऐसे प्यार की किसकी वैल्यू, कौन करेगा ऐसे प्यार की वैल्यू। चलिए देखते हैं। हैंड रिटन। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। रिश्ते तोड़कर आपके पार्टनर गए, लेकिन अब आपको लग रहा है उनके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है ना, कि आपके पार्टनर ऐसा डिसीजन क्यों लिए। आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने सच में ऐसा किया होगा, क्योंकि मेरे में कोई कमी रह गई, मेरे बिना तुम कैसे रह लेती हो। आपको लग रहा है कि कैसे रह लेती हो, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर गए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि आप कैसे रह लेते हो या रह लेती हो। आई लव यू अभी भी प्यार करते हैं तो जाहिर है ये बोलना लाजमी। मैं डर गया था या डर गई थी। अब इतने बड़े सिचुएशन में जब आपने डिसीजन लिया ही है लाइफ में पार्टनर को लाना है, तो डर का सामना करना पड़ेगा ना। और ये तो आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। आपके सामने ऐसे इल्यूजन लाए जाते हैं कि आप कितने पंक्चुअल है अपने पार्टनर के लिए या हालातों के लिए, खुद के लिए। अपने रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी ही ना, क्योंकि रिश्तों को तो आपने ही जन्म दिया, आपने ही तो पाला है।
तो परवरिश तो आपको करनी पड़ेगी, किसी एक इंसान की जिम्मेदारी तो है नहीं। मैरिज वालों के लिए भी बोल रही हूँ और नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए भी बोल रही हूँ, क्रश वाले के लिए, जो भी सोच रहे हैं नए लाइफ में आने के लिए या फिर जिनके अफेयर्स चल रहे होंगे। टाइम पास करने के लिए प्यार नहीं होता है, जो टाइम पास करता है ना उसके साथ ऊपर वाले भी अच्छे से टाइम पास करते हैं, जो कई जन्मों तक चुकाना पड़ जाता है। आज भी तुम्हारे कॉल मैसेज का वेट करता हूँ या करती हूँ, सॉरी। देख लो, कंडीशन खराब है, अब वेट करने से कोई मतलब है नहीं। वेट करते रह जाओगे, जब चीजें सामने थी तो आपके पास उसकी वैल्यू नहीं थी, आपके पास समय नहीं था बात करने के लिए, बैठकर सुकून से 2 पल मीठी मीठी बातें कर ले। मीठी मीठी बातें इन द सेंस ऐसे नहीं कि बहलाना फुसलाने के लिए, समझने की कोशिश। हर वक्त सिर्फ फिजिकल डिजायर ही करीबी नहीं होता है, उसके साथ बैठकर कुछ समझो तो सही। वो भी इंसान है, ठीक है। अकेलेपन में कोई इंसान रिश्तों में रहकर भी कोई अकेलेपन में गुजार रहा है, फिर ऐसे रिश्तों की क्या जरूरत, नहीं नहीं होनी चाहिए जरूरत। चलिए, यही थी करंट फीलिंग्स लियो चिंगरासे वाले। कैसे जी रहे हो यार लाइफ को डिसरिस्पेक्ट करके, किस तरह से चलेंगे? मुझे तो अजीब लगता है आजकल के लोगों का प्यार। देखती हूँ और न्यूज पढ़ती हूँ, न्यूज में तो बाप रे, ऐसे ऐसे कांड दिखाई देते हैं ना कि होश उड़ जाएंगे। और न्यूज वाले भी ऐसे मिर्च मसाला बना बना के थंबनेल डालते हैं, ऐसा लगता है कि इन्हीं के लिए कंटेंट बची हुई है भारत में, और भारत में और कोई जरूरी काम है ही नहीं। ये तो होता ही रहता है हिडन तौर पर, लेकिन जिस पे ज्यादा व्यू, जो ज्यादा फेमस, जो पैसे कमाने के चक्कर। देखिए, मैं यूट्यूब में पैसे कमाने के चक्कर में नहीं आई हूँ, मेरे बारे में मुझे सोचना है ऐसा। मेरा काम है आपको हील करना। आप हील करूंगी, किसी भी तरह हील करूंगी ही, क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है। मैं जो जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना वो आपके काम आने वाली है, इतना मान के चलो, ठीक है।